हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है देव प्रबोधिनी एकादशी और आज का महात्म्य बहुत ही विशेष है। बहुत सारी चीज़ें आज के इस विशेष अंक में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का पंचांग भी पढ़ लेते हैं। 25 नवंबर सन 2020 दिन बुधवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आज की जो एकादशी है वो बहुत ही बड़ी मान्यता रखती है। आज के दिन भगवान जनार्दन शयन से उठे, शयन मुद्रा से जागे। हालांकि यूँ तो ईश्वर कभी सोते नहीं, भगवान कभी सोते नहीं, पर बहुत सी ऐसी प्रचलित कथाएं हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं शास्त्रों में जो हमें बताते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस का वध किया था। महासंग्राम उससे हुआ और उस राक्षस के वध के बाद, उस असुर के वध के बाद भगवान जनार्दन क्षीर सागर में जाकर के शयन मुद्रा में चले गए। और ये कहते हैं कि आज के दिन ही जनार्दन शयन मुद्रा से उठे, इसलिए आज के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी भी है, देव उत्पादनी एकादशी भी कहलाती है और अनेकों नामों से आज के इस एकादशी को जाना जाता है। आज की इस देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो भी साधक भगवान श्री हरि का संकीर्तन करता है, हरि का प्रसाद ग्रहण करता है, हरि के निमित्त आज की एकादशी का व्रत रखता है, वो सीधा वैकुंठ की प्राप्ति करता है। आज से अनेकों मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह शादी के कुछ कार्य रुक जाते हैं, आज से वो कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी बात, आज के दिन किसी भी धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, गौशाला की सेवा करता है, आज के दिन जो फल बांटता है, आज के दिन जो किसी धर्म स्थान में साफ सफाई करता है, उसे बहुगुना लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, आज की रात्रि जागरण की रात्रि है। देव उठ गए तो हमें भी तो उठ जाना चाहिए, हमें भी तो आज की रात्रि में कुछ जागरण करना चाहिए। अब साधकों आप ये कहोगे कि साहब हम तो शर्मा जी इस बार बहुत जगे, हमने तो बहुत इस बार कभी ये पूजन किया, कभी वो पूजन किया। तो कोई बात नहीं, ये पुण्य है। जितना आप लोग हम लोग कमा लेंगे ना, उतना ही हमारे काम आएगा। और कहते भी हैं, खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा। यानी कि जो कुछ हम अच्छे से अच्छा कार्य कर जाते हैं, दान आदि दे जाते हैं, साधनाएं कर जाते हैं, सिर्फ तप तितिक्षा का जो बल है वो हमारे कई कई जन्मों तक हमारे काम आता है। समझे? हम जीवन में कितने भी गुप्त अपराध करें, पाप करें, वो भी हमारे सामने आते हैं। और जो हम पुण्य करते हैं तो वो पुण्य का फल भी कई कई जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसलिए ये सब पुण्य हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हमें इन सब बातों का अनुसरण करना ही करना चाहिए। आप ये मत कहा करें कि वो लोग तो ऐसा नहीं करते, वो लोग तो ऐसा नहीं करते। वो करते हैं या नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं? वो आपके धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये भी तो सोचें आप। अब बहुत लोग बड़ी बड़ी उपमाएं दे देते हैं, लंदन वाले ऐसा नहीं करते, जापान वाले ऐसा नहीं करते, दक्षिण वाले ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। तो आप क्या वो आपके घर पे आकर के उन्होंने जनेऊ संस्कार कराया? आपने देखा है वो किस धर्म को मानते हैं? तो जो जिस धर्म को मानता है वो अपने धर्म के हिसाब से सब कुछ करते हैं। आप जाइएगा, भ्रमण कीजिएगा विश्व का, तब पता लगेगा आपको कि अपनी अपनी मान्यताओं पे सब टिके हुए हैं। सिर्फ अब अपनी मान्यताओं से हम लोग हिल जाते हैं।
इसलिए कोई क्या करता है उसे छोड़िए, हम क्या करते हैं, हमें अच्छा काम करना है और हमें करना चाहिए। आज के दिन तुलसी विवाह, बहुत लोग मैंने देखे कि जैसी शादी कन्या की जाती है, जैसे खर्च किया जाता है, उससे भी कहीं बहुयात में बहुत अच्छे तरीके से आज के दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। सुंदर सी तुलसी को सजा करके, साड़ी वाड़ी अच्छे से बिल्कुल स्त्री रूप दे करके, लाल चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ सजा करके, और सुंदर से हरि भगवान यानी कि शालिग्राम जी को किसी चौकी पर उनको आसन दे करके ब्राह्मण के द्वारा या किसी भी शुद्ध ऐसे उसके द्वारा 7 फेरे तुलसी माता के दिलाए जाते हैं और बड़ी धूमधाम से ये विवाह संपन्न होता है। पूरी रस्में निभाई जाती हैं और पूरा मतलब आमोद विनोद प्रमोद जिसे कहते हैं, वो पूरा वातावरण उस प्रकार का बना रहता है। तो करने वाले ऐसा नहीं है, जो ना करने वाले हैं वो भी हैं और करने वाले भी बहुत हैं जो आज के दिन बहुत अच्छे से करते हैं। भगवान जनार्दन एकादशी के दिन जब जागे हैं तो वो जागे क्यों हैं? भक्तों के लिए जागे हैं, भक्तों के लिए जगे हैं कि मैं उपस्थित हूँ, मेरी साधना कीजिए। जिन्होंने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो, आपने देखा हो प्रथम अध्याय में ही कि कैसे असुर खाने के लिए उद्धत हो रहे थे ब्रह्मा जी को भक्षण करने के लिए, कैसे लाल आँखें निकाल करके चल रहे थे। नाभि कमल से, जो कमल है उसमें ब्रह्मा जी जो थे, आपने सब वृतांत सुनाओ। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म स्तुति की थी किस प्रकार से कि हे जनार्दन आप जाइए, जागिए, हे महामाया अपनी माया से इन्हें मुक्त करिए और जनार्दन जागें और इस असुर को मारें, इस असुर का भक्षण करें, मतलब इसका दमन करें। तो कहने का भाव कि कई बार ये तो उपमाएं हैं, नाना भांति की बातें हैं, बड़ी ज्ञानी जनों की बातें हैं ये, लेकिन कई बार हम भी अपने जीवन में सुप्तावस्था में चले जाते हैं। ना हम अपने धर्म को अच्छा समझते, ना हम अपने कर्म के प्रति जागरूक रहते, ना अपने माता पिता के लिए हम जागरूक रहते, ना अपने समाज के लिए हम जागरूक रहते। हम हमेशा के लिए सुप्तावस्था में चले जाते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम जागना ही नहीं चाहते। तो इसलिए आज के दिन जो भी ऐसा साधक अपने बच्चों के निमित्त भी हरि की सेवा करता तो उसके बच्चे नींद से जाग जाते हैं। मतलब अज्ञानता की जो नींद है उससे वो जागते हैं और ज्ञान उनकी वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, वाक वृद्धि होती है और वागवांदनी वीणा के तार को झिलमिलाती हुई उनके हृदय मंडल में वास कर जाती हैं। तो आज का बड़ा प्यारा सौम्य सा दिन है, इसलिए ये छोटे छोटे दिन हाथ से मत निकालिए। अब जो ये देव प्रबोधिनी एकादशी आएगी, ये 1 वर्ष बाद आएगी, तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमारे ऋषियों ने समय समय पे हमें जगाया है। चाहे उन्होंने उपमाएँ दी हैं, कुछ भी किया है, लेकिन समय समय पे उन्होंने हमें झंझोरा कि बेटा आज ये है, आज ऐसा करो, आज ये है, आज ऐसा करो। सब व्यक्ति की चाहत क्या पैसा कमाने की नहीं होती। कोई 100 का नोट दे तो 100 का लेते हैं, कोई 10 का दे तो 10 का लेते हैं, 1000 का दे 1000 का लेते हैं, 2000 का दे 2000 का। अब तो 2000 का नोट 1000 का है ही नहीं और डायरेक्ट काम बन गया। तो हम जैसे तरह तरह से संचय करने का प्रयास करते हैं, सोना भी संचय हो जाए, प्रॉपर्टी भी संचय हो जाए, पैसा भी संचय हो जाए, एफडी भी संचय हो जाए। तो ऐसे ही जो एक साधक होता है ना कि प्रबोधिनी में भी कुछ भगवान से पुण्य संचय कर लूँ, दिवाली की रात में लक्ष्मी से संचय कर लूँ, आज ये दिन है इससे ऐसा संचय कर लूँ, तो साधक भी अपनी साधनाओं को संचय करता रहता है। धन नष्ट हो जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सिकंदर दुनिया को लूटने वाला भी कुछ नहीं ले जा सका, इसलिए पुण्य हमारे साथ चलते हैं। तो जो साधक है ना वो हमेशा फायदे में रहता है, कभी भी साधक नुकसान में नहीं रहता। लक्ष्मी को लूटा जा सकता है लेकिन सरस्वती को चोर भी नहीं चुरा सकते। आपकी विद्या को, आपके विद्या के बल को, आपके तप को, आपकी तितिक्षा को हमेशा आपके काम आएगी। इसलिए बहुत प्यारा दिन है, ज़्यादा ना कहते हुए बस ध्यान रखें। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस महत्वपूर्ण एकादशी के साथ साथ 2 मिनट के लिए, चाहे आप हमें फेसबुक पे सुन रहे हैं, चाहे आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इस भगवान जनार्दन की
2 मिनट की ध्यान साधना से आप अवश्य जुड़ें। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, जनार्दन का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो ध्यान रखें, आज के दिन जितनी भी सेवा शुद्धता आपसे बन पड़े आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। ज़िंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।